मैं कहना चाहूँगी कि जो बजट है पूरे प्रदेश के लिए शून्य के समान है। तो आपको लगता है कि इस बजट में कोई इस तरह का कोई प्रोत्साहन दिया गया है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो इस बजट में सब कुछ शून्य है। अभिभाषण पे बोलना था बट वहाँ पे मौका नहीं दिया गया। मुखिया कभी रोते नहीं है, मुखिया काम करके दिखाते हैं। दम है तो काम करके दिखाइए। सरकार ने जो 10 गारंटी दी है अब इनका बजने वाला तबला है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहले एकमात्र महिला जीत कर आई थी, रीना कश्यप। उसके बाद हालांकि इनकी संख्या 3 हो गई है और बजट सत्र चल रहा है, बजट पर चर्चा चल रही है और चर्चा में रीना कश्यप ने भी भाग लिया है। मैडम, किस तरह से देखती हैं इस चर्चा को? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कहीं न कहीं जो ये इस सरकार का तीसरा बजट था और लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, चाहे वो महिला वर्ग हो या किसान वर्ग हो या कर्मचारी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, कि इस बजट में कुछ ख़ास उनके लिए होगा। मगर जब ये बजट प्रस्तुत किया गया तो मैं कहना चाहूँगी कि जो बजट है पूरे प्रदेश के लिए शून्य के समान है। आपका क्षेत्र अभी भी पिछड़ा माना जाता है। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र को कुछ मिला है इसमें? मैं तो यही कहना चाहूँगी, इसमें जो बजट में जब इसको हम ध्यान से पढ़ रहे थे तो सिर्फ एक लाइन इसमें जो लिखी थी वो सीवरेज थी नगर पंचायत के लिए, जिसमें 22 करोड़ सैंक्शन राशि थी और जिसमें आश्वासन दिया गया कि 25 और 26 में ये कार्य हम शुरू करेंगे। मगर हैरानी की जो बात थी, जो ये बजट है, जब हमारी भाजपा की सरकार थी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने सीवरेज, जो हमारी नगर पंचायत राजगढ़ है, सीवरेज के लिए पहले ही 22 करोड़ सैंक्शन, ये तो हमारी समय का है और अभी तक ये काम शुरू नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुख का विषय है और जो ये हमारे समय के जो कार्य है वही कार्य बजट में छाप रहे हैं। पहाड़ की जो महिलाएं हैं काफ़ी मेहनती होती हैं और अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाए तो वो आगे तक जा सकती हैं। तो आपको लगता है कि इस बजट में कोई इस तरह का कोई प्रोत्साहन दिया गया है महिलाओं के लिए? महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महिलाओं के लिए तो इस बजट में सब कुछ शून्य है। स्वयं सहायता समूह के लिए कुछ एक लाइन में जो इन्होंने उल्लेख किया है, मैं कहना चाहूँगी वो उनके लिए काफ़ी नहीं है। अब महिलाओं की बात करें, अगर महिलाओं को अगर सरकार सहयोग करे या महिला के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अगर हम प्रयत्न करें, अगर ये सरकार प्रयत्न करे तो बहुत महिला, पहाड़ की महिलाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय है, वो आगे आना चाहती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी जो योजना जो उन्होंने चलाई है और जिस तरह से मैं पंचायतों में जाती हूँ तो महिलाएं इसका काफ़ी लाभ उठा रही है, स्वयं सहायता समूह। और जो देखने में जो नज़र आता है एक सुधार महिलाओं में, जो कि महिलाएं हमेशा घर में रहती थी मगर उनमें जो समाज के प्रति बहुत से ऐसे कार्य हैं जो महिलाएं कर सकती है। तो मैं कहना चाहूँगी इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है। पहले ही राजनीतिक दल जो है महिलाओं को कम टिकट देते हैं और विधानसभा के अंदर राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो महिलाओं को चर्चा करने का मौका नहीं मिला। अब बजट भाषण चल रहा है, उसमें आपने भाग लिया है। तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि अभिभाषण में मुझे भी बोलना था और माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने कहा भी कि 33% अगर महिलाएं हैं, आरक्षण जो मिला है महिलाओं को, तो कम से कम हमारी जो यहाँ पे महिलाएं, महिलाओं को बोलने का मौका दीजिए। हमने तैयारी कर रखी थी, हमने अभिभाषण पे बोलना था बट वहाँ पे मौका नहीं दिया गया। तो ये बहुत ही दुख का विषय है। महिलाओं को अपनी बात रखनी चाहिए क्योंकि महिलाएं बहुत ईमानदारी से काम करती है और जो भी बोलती है वो सच्चाई से बोलती है, इस करके शायद हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। बजट में ये भी कहा जा रहा है कि पिछली सरकार ने जो है आर्थिक स्थिति इतनी बिगाड़ दी कि अब उसकी भरपाई करना मुश्किल है। उसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये तो बजट में प्रदेश ने किस तरह से, क्या आपने? सरकार ने बोला है, जी पिछली भाजपा सरकार जी पर जी आरोप जी लगाए जी हैं। जी जी जी। ये तो मैं कहना चाहूँगी कि जो ये कह रही है, ये तो जब से सरकार बनी है तब से ये गाना गा रहे हैं कि पिछली सरकार ने ये ऋण हम पे इतना परसेंट ये रखा। मैं तो ये कहना चाहूँगी, आप प्रदेश के मुखिया है, मुखिया कभी रोते नहीं है, मुखिया काम करके दिखाते हैं। दम है तो काम करके दिखाइए। शेर भी बोला था कल आपने एक, बिल्कुल। आपको याद है? याद तो है, मगर ये कि शेयर ये केवल माननीय मंत्री जी के लिए था, मुख्यमंत्री जी के लिए था, पूरी सरकार के लिए था कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं अब अबला नहीं, अब सबला है। और जो सरकार ने जो 10 गारंटी दी है अब इनका बजने वाला तबला है। बिल्कुल, तो ये रीना कश्यप थी। इन्होंने
शायरी के अंदाज में अपनी चर्चा को भी विराम दिया था और आज भी शायरी की अंदाज में ही जो है सरकार पर हमला भी बोला है। और महत्वपूर्ण बात यही कही है कि महिलाओं की जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है उस लिहाज से जो है महिलाओं को जो है भागीदारी नहीं दी जाती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। धन्यवाद।